हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम हम में। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां पे छत्तीसगढ़ सरकार के जो युवा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी आज आ रहे हैं, और दूसरी तरफ वहीं पे भाजपा के बड़े नेता और हमारे भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी आरोप पत्र लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण का सही से पालन नहीं हुआ है। तो दूसरी तरफ विज्ञापन चिकित्सा महाविद्यालय में जारी किया गया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक अगर हम देखें तो आप सभी जानते हैं कि आज सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है, और इस कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मचारियों की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। और आज ही के दिन आज ही के दिन युवा सम्मेलन है। इस युवा सम्मेलन का अगर आप पोस्टर देखेंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि किया वादे से ज्यादा भरोसा बरकरार युवाओं के साथ छत्तीसगढ़ सरकार के नाम से टाइटल हुआ है। और इस टाइटल में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ही पॉइंट पे सरकारी नौकरी के सपनों सपने हो रहे हैं पूरे, और बताया गया कि 42,000 विभिन्न शासकीय पदों पर भर्ती जारी है। ये कहा गया है भर्ती जारी कहने का मतलब पोस्टिंग ऑर्डर से लेके सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन तक अभी चीजें जारी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीजें बताई गई कि यहाँ पे 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। मजबूत भविष्य के लिए 4.5 लाख युवाओं का जो है प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि सीजीपीएससी और व्यापम के फीस माफ कर दिए गए। रोजगार मेले के दौरान 18,666 युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार दिया गया। तकनीकी प्रशिक्षण से रोजगार की राह 194 में आईटीआई में टाटा से के साथ एमओयू हुआ है। साथ में मजबूत युवा हाथों में निर्माण की जिम्मेदारी, जो ई श्रेणी के ठेकेदार है उसमें सिविल इंजीनियरों की नियुक्ति में लगभग 20 लाख रुपए तक के निर्माण कार्य, तो जिससे इंजीनियर लोग भी वहां इंगेज हो गए। फिर है निखर रही खेल प्रतिभाएं, जहां पे 8 खेल अकादमियां प्रस्तावित है। 24 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए गए। 4 आवासीय और 3 गैर आवासीय खेल अकादमियां। जमीनी स्तर पर युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा, मजबूत नींव। 33 जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग। इस प्रकार से ये सारी चीजें युवाओं के हित में कही। क्यों का क्या कारण है? कारण यह है कि लगभग, अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोले तो लगभग 50 लाख वोट है। और कहीं ना कहीं आगे चुनाव है, और चुनाव में कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों अपना काम कर रही है भरपूर तरीके से। फिलहाल आप नीचे कमेंट करके बताइए कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सही हैं, गलत है, क्या है, मतलब ये छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सही में हुआ है कि नहीं हुआ। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। दूसरी तरफ आज ही के दिन देखिएगा कैबिनेट मीटिंग, उसके बाद युवा सम्मेलन, और उसके बाद फिर भाजपा उनका आरोप पत्र, जो हमारे यहाँ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी, वो आरोप पत्र लॉन्च कर रहे हैं, वो भी 10:30 बजे आज। तो आप लोग आरोप पत्र भी देखिएगा कि आरोप क्या क्या लगते हैं। और फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच युवाओं को आस है कि एक सामान्य ग्रेजुएशन वाली भर्ती आ जाए। कल आप लोगों ने देखा था, जो शुक्रवार का दिन था और गुरुवार के दिन था, मतलब इस सप्ताह में अगर आप लोगों ने देखा तो एक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। बैकलॉग भर्ती था, लेकिन कहीं ना कहीं भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। इसी कड़ी में अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये जो है आपका आचार संहिता के मामले में बहुत सारे लोग बोल रहे सर क्या होगा, क्या क्या। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये जो है दैनिक भास्कर में आज छपा हुआ है, जिसमें बताया गया कि अब तक अक्टूबर के पहले हफ्ते में आचार संहिता, इस बार भी यही संकेत बताया गया कि 2008 में 5 अक्टूबर को लगा, 2013 में 4 अक्टूबर को लगा, और 2018 में 6 अक्टूबर को लगा। इसके देखिएगा यहाँ पे जो इस बार का है, यहाँ पे बताया गया कि 4 अक्टूबर को जो मतदाता है पूरा एकदम फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा, है ना। तो 4 अक्टूबर के बाद कभी भी जो है फिर से आचार संहिता लग सकता है। अब यहाँ पे स्थिति यह है कि 18 से 22 सितंबर को संसद में विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। अब सभी को ये है कि क्या उस बैठक में एक चुनाव और एक देश एक चुनाव पर जो है मुहिम पर
जो है क्या हो सकता है। तो देखिए इसके लिए कुछ कुछ संशोधन करने पड़ेंगे। 5 अनुच्छेदों में जो है वो करना होगा, जैसा कि अनुच्छेद 83 में, 85 में, 172, 174 और 356 में जो है संशोधन करना होगा। और इसके लिए लंबी प्रक्रिया है और देखने वाली बात है कि क्या ये प्रक्रिया जो है ये पूरी हो सकती है क्या। और साथ में 10 राज्यों के चुनाव है जो है वो लोकसभा चुनाव के आसपास ही है। तो इस प्रकार के जो सिम्टम्स है, क्या वो चुनाव को एक साथ कराएंगे या नहीं कराएंगे। फिलहाल अगर नहीं होते तो अक्टूबर में, आपके 4 अक्टूबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। आज है तारीख 2 सितंबर और लगभग लगभग अब आचार संहिता को ज्यादा दिन नहीं है। तो अब देखने वाली बात है कि अगले सप्ताह से जारी हो रहे, जो 4 तारीख से चालू हो रहे सप्ताह में क्या क्या होता है आप सभी बेरोजगार युवाओं के साथ। कुछ अच्छा होता है। और वैसे भी आपको बताना चाहूंगा, आज जो है एक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जो है जो स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेसिडेंस, जूनियर रजिस्ट्रार एवं जूनियर रेसिडेंस, और इसका वॉक इन इंटरव्यू है 12 सितंबर को। और यहाँ पे देखिएगा पदों की संख्या जानकारी नहीं दी गई है, बस यहाँ पे आपको बताया कि यह वॉक इन इंटरव्यू है और प्रत्येक माह जो है वो किया जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग जो योग्य है इसके लिए आप लोग बिल्कुल जाइएगा। साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षक और सहायक शिक्षक पर जो है वो आरक्षण का पालन नहीं किया गया, इस प्रकार से यहाँ पे जानकारी दी गई। ये जो है आज हरिभूमि पेपर में छपा हुआ है, जहां पे बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था उसके तहत शिक्षक के 5,772 एवं सहायक शिक्षक के 6,282 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें शासन द्वारा आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया। जारी किए गए विज्ञापन में शिक्षक पद के लिए 5,772 पदों में सामान्य वर्ग 1,001, अनुसूचित जाति 329, अन्य पिछड़ा वर्ग 638 एवं अनुसूचित जनजाति 3,803 आरक्षित किया गया था। यह जानकारी शुक्रवार को पत्रकारिता में बीएड संघ के जो वर्मा जी है उन्होंने बताया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में केस दायर किया गया है। इसमें हाईकोर्ट द्वारा पूछे गए जाने पर विभाग ने बैकलॉग पदों की जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षक पद के लिए सामान्य वर्ग 229 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 95, अनुसूचित जाति 200 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1526 पद यानी कुल 2050 बैकलॉग पदों का ब्यौरा दिया है। इसके तहत 3,722 नए पद सृजित किए गए। इसके अनुसार बैकलॉग सामान्य वर्ग 1563 पद, एससी 1447 एवं अनुसूचित जनजाति 1191 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 520 पदों की संख्या होनी चाहिए थी। इस तरह सहायक शिक्षक के पदों को भरने में उचित आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। आरक्षण का पालन नहीं करने पर सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्गों में असंतोष गहराने लगा है, जिसकी वजह से जो है हाईकोर्ट में फिर से केस लगा है। और अब देखने वाली बात है कि ये केस कितने जल्दी सुलझता है और कितनों को मौका मिलता है, सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग को, अगर एसटीसी की जो सीटें हैं वो कम होती है। फिलहाल यही सब जानकारी देना था, इन्हीं सब मुद्दों पर आप लोगों को बताना था कि देखिए छत्तीसगढ़ में ये सारी चीजें चल रही है, आप लोग अपडेट रहिएगा और आज कैबिनेट की मीटिंग पे आपका भी ध्यान होना चाहिए। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।